उसका दौरा किया। ये एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन अलग अलग उन स्थानों को दिखा रहा है जो उत्तराखंड से जुड़े हुए, यानी कि वो पर्यटन के स्थान, वो पर्यटन स्थल जिन्हें हम विकसित कर रहे हैं इसी लिहाज से। तो टूरिज्म डेस्टिनेशन टू द नेक्स्ट लेवल। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो नाम भी उसमें दिए गए हैं, उन नामों को आप समझ सकते हैं कि भाई ये कितनी ऐसी मुख्तलिफ जगहें हैं जहां पर आप जाकर प्रकृति के उस आनंद के स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। जिसमें यहाँ कई मंदिरों के नाम मैं पढ़ पा रही हूँ। बाला सुंदरी मंदिर है, पैराग्लाइडिंग एट टेहरी, सेलेस्टियल वैंडरर के लिए भी एक जगह है, ओली है और नारकुंडा है। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके नाम हम सुनते हैं लेकिन शायद उनकी तस्वीरें हम अपने ज्ञान चक्षुओं में उस तरह से कैद नहीं कर पाएं। लेकिन इस एग्जीबिशन के माध्यम से आप देखिए, समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ टूरिज्म प्रमोशन एज नारकोलाज। ऐसे ही चिटाई गोलू टेम्पल, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ यहाँ से, ये अलग अलग वो जगहें हैं जो जिस पर्यटन को शीतकालीन पर्यटन सत्र के लिहाज से आगे बढ़ाने की बात धामी सरकार कर रही है, ये उसी तरह के स्थल। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद प्रधानमंत्री को उन तमाम स्थलों के बारे में चिर परिचित अंदाज में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि असल में उद्देश्य, लक्ष्य इसी प्रतिबद्धता का है कि कैसे उत्तराखंड का आर्थिक विकास पर्यटन के लिहाज से हो, वहाँ के लोगों के आजीविका के साधन असीम हो जाएं, ताकि जिन नैतिक जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करना चाहते हैं वो अपने ही राज्य में उसे कर पाएं। और पैराग्लाइडिंग हुआ या अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, देखिए विंटर स्पोर्ट्स के लिहाज से हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर को भी विकसित करने की बात की गई, लेह लद्दाख में तो होते ही हैं। अगर उत्तराखंड भी विंटर स्पोर्ट्स के लिहाज से एक अहम डेस्टिनेशन बनता है तो ये अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाने का मादा रखेगा। और इसीलिए यहाँ पर अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं और ये व्यू पॉइंट्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि मुखवा के व्यू पॉइंट से आपने हर्षिल की पहाड़ियों का दीदार किया, तो ये कितना अहम हो जाता है। और ऐसे ही कुछ व्यू पॉइंट्स का यहाँ पर हम एग्जीबिशन में भी तस्वीरें देख पा रहे हैं।